हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले कोनिक सेक्शन का हमने 3 वीडियो बनाया है। पहला था सर्कल, दूसरा था पैराबोला, तीसरा था एलिप्स। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि हाइपरबोला अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जो हमारा हाइपरबोला है वो एलिप्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है। एलिप्स के फॉर्मूले को अगर आपने देख लिया तो फिर हाइपरबोला में कोई चेंजिंग आपको नहीं होने वाला है। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2। यहां से इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, फिर यहां से इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, अगर हर पॉइंट पे सेम रहे तो जो ट्रैक ये बनाएगा इसे हाइपरबोला बोलेंगे। यानी कि दो पैराबोला अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो हाइपरबोला बन जाता है। ओके, ये इसका सेंटर हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया और ये इसका फोकस हो गया। एलिप्स अगर आपने देखा है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस फिगर में हमने ले लिया ए और ए दो हाइपरबोला है, ए इसका सेंटर हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे वर्टेक्स और इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ये हमारा फोकस है। ओके, अब यहां पे जो चीजें हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ओके, तो देखिए जिस एक्सिस पे हाइपरबोला सिमेट्रिकल होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा एक्सिस नेगेटिव होगा। यहाँ हाइपरबोला सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस का है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, वहां वाई पे है तो वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कोई चेंजिंग नहीं आया है एलिप्स और हाइपरबोला के अंतर्गत जो उसके फॉर्मूले को। तो इसलिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एलिप्स को अच्छे से समझ लिया है तो समझिए हाइपरबोला का भी सारा फॉर्मूला हो जाएगा। डिफरेंस क्या है कि यहां वहां हम देखते थे एक्स का इंटरसेप्ट बड़ा है वाई का इंटरसेप्ट बड़ा है, यहां देखेंगे एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है। एक्स अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस पे झुका हुआ रहेगा, सिमेट्रिकल होगा। वाई अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला हमारा वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल रहने वाला है। ओके, तो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं, सेंटर सबका कहां है, ओरिजिन पर है तो 0 0। वर्टिसेस सबका यही होता है तो प्लस माइनस ए 0, 0 प्लस माइनस ए, जहां है एक्स पे है तो अकॉर्डिंग टू एक्स, वाई पे है तो अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फोकाई प्लस माइनस सी 0, 0 प्लस माइनस सी। ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ पहले जो लॉन्गर एक्सिस होता था उसे क्या कहते थे, मेजर एक्सिस कहते थे, है ना, वहां उसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस दे देना है। ओके, और जो माइनर एक्सिस होता था उसका नाम कॉन्जुगेट एक्सिस देना, यानी कि नाम यहां बदल गया, चीज वही है, लेंथ वही है, नाम बदल गया। ओके, मेजर एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। तो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यहां भी 2a होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस यहां 2b और यहां 2b हो गया। ई इसेंट्रिसिटी हमारा वही रहेगा, c बाई ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी वही रहेगा 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। सिर्फ जो चीज बदला है वो हमारा है c। पहले होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये इसके फॉर्मूले हैं, एक बार रिटर्न आपको प्रैक्टिस कर जाना है और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे गिवन है। एक्सरसाइज देखिए 10.4, फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए हैं ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 1 to 6 कर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, तो क्या बताया था कि देखना है एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है क्या, एक्स पॉजिटिव
है ना। तो सारे कोऑर्डिनेट कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे। वाई पॉजिटिव हो तो सारे कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सी स्क्वायर निकाल लीजिए। सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो सी स्क्वायर हमारे पास 25 आ। अब सारी चीजें हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो बताइए फोकाई इसका क्या है, प्लस माइनस सी जीरो, प्लस माइनस सी और जीरो। तो कितना हो गया, सी कितना है हमारे पास 5, तो प्लस माइनस 5, सी इक्वल टू 5 लिख दीजिए और जीरो आ गया फोकाई। ओके, फिर कहा इसने वर्टिसेस निकाली। तो वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस ए जीरो। तो ए कितना है आपके पास, ए स्क्वायर 16 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4 जीरो। फिर क्या कहा इसने, द इसेंट्रिसिटी। तो ई इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास 5 आया था, ए हमारे पास 4 आया, तो ई आ गया सी बाई ए। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बताइए लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या है हमारे पास 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर कितना है 9 और a कितना है हमारे पास 4, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 9/2 ए लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से पहले ए और बी तो यही क्वेश्चन से मिल जाएगा, सी हमें निकाल लेना है। सी स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी सी निकल गया तो समझिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इक्वल टू 1 है ना। तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि सारा कोऑर्डिनेट कहां जाएगा वाई एक्सिस पे जाएगा। तो यहां से बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 27, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √27, कितना होता है 3√3। तो ए आ गया और बी आ गया। अब यहां से क्या निकाल लें, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 27 इक्वल टू कितना हो गया 9 27 36, यानी कि सी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो सी आ गया, ए आ चुका है, बी आ चुका है। ओके, अब जो कुछ भी फाइंड आउट करना है हम आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। क्या हमें फाइंड आउट करना था फोकाई। तो बताइए फोकाई कितना है प्लस माइनस, अब फोकस कहां चला जाएगा वाई एक्सिस पे, तो 0 प्लस माइनस सी। तो बताइए क्या हो गया फोकाई इसका 0 प्लस माइनस सी कितना आया हुआ है 6। फिर क्या निकालना वर्टेक्स, वर्टेक्स बताइए 0 प्लस माइनस ए, तो कितना हो गया वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, ये कितना है आपके पास 3। ओके, फिर क्या निकालना था फोकाई हो गया, वर्टेक्स हो गया, ई इसेंट्रिसिटी सी बाई ए। तो सी कितना आया है 6, ए कितना है 3, 3 2 जा 6 हो, ये हमारे पास ई आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या है 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर कितना था 27, तो 2 इंटू 27, 2b स्क्वायर बाई ए है, ए स्क्वायर नहीं है, 2b स्क्वायर बाई ए, तो ए कितना हमारे पास 3, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा। ओके, तो बिल्कुल ही आसानी से हमारा बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है इसने, कह रहा है कि 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो क्या करेंगे, यहाँ 36 के जगह पे इक्वेशन में क्या आना चाहिए 1, यानी कि 36 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो 9 स्क्वायर बाई 36 माइनस 4x स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इक्वेशन यहां से फाइनल क्या बनकर क्या है y स्क्वायर बाई 4 माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब कंपेयर कर दीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो यहां से हमने ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, तो बी का वैल्यू यहां से कितना आ गया 3, है ना, तो बी का वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका है, तो ए 2 आ गया और बी 3 आ गया, तो सी निकाल दीजिए, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना था 9 और 4 13, तो सी इक्वल टू कितना आ गया √13 हो गया। तो इस तरीके का इक्वेशन हो तो पहले इसमें चेंज कर देना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना था पहले फोकाई। तो देखिए y का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा फोकाई 0 प्लस माइनस सी, यही ना, तो बताइए क्या हो गया फोकाई, क्या हो गया 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस √13। फिर क्या निकालना है फोकाई के बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए होता है, तो वर्टेक्स क्या हो गया 0 प्लस माइनस ए आपके पास कितना है 2। फिर क्या निकालना था, तो आपको और निकालना है वर्टिसेस हो गया, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ई इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी आपने कितना निकाला है √13 बाई ए कितना है 2, ठीक है। अब क्या है लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो बताइए 2b स्क्वायर कितना है 9 है, बाई ए कितना है आपका 4 है, 2 है ना, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 9, बी स्क्वायर हमारा 9 था, 2b स्क्वायर बाई ए, तो b स्क्वायर बाई ए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576। ओके तो क्या किया 576 से डिवाइड कर दीजिए, 16x स्क्वायर बाई 576 हो गया, माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576 इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, तो क्या बना x स्क्वायर बाई 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 जा 48 हो गया 9, है ना, 16 9 जा 96, 16 6 जा 96 हो गया, यानी कि x स्क्वायर बाई 36 y स्क्वायर बाई कितना हो गया 9 से कर दीजिए, तो 9 6 जा 9 6 54, 3 आ गया 36, 9 चौक 36, है ना, तो कितना हो गया 64 इक्वल टू 1। अब कंपेयर कर दीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36, बी स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहां से ए का वैल्यू आपने कितना निकाला 6 और बी का वैल्यू कितना निकाला 8, तो यहाँ क्या निकल जाए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ओके तो क्या क्या निकालना था, हमें पहले निकालना है फोकाई, तो फोकाई कहां देख रहे हैं एक्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस सी 0, तो सी कितना है 10, तो प्लस माइनस 10 और 0 आ गया। फिर निकालना था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस ए 0, ए कितना है 6, तो 0 आ गया। फिर क्या निकालना था इसेंट्रिसिटी, तो ई इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो सी कितना लाए 10, ए कितना लाए 6, तो 5/3। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना था 64, तो 128 हो गया अपॉन ए आपके पास कितना है 6, तो कैंसिल होगा, अगर 3 से कर दे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा सॉरी ए 2 से कीजिए तो 3 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा, तो कितना आ गया 64/3, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ओके चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कर है, कि 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर
इक्वल टू 36 है। ओके, तो पहले हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या करें, 36 से डिवाइड कर दिया, 5y² बाई 36 माइनस 9x² बाई 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। अब यहां देखिए कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो वैसे हालात में हम क्या करें, 5x² बाई 36 अपॉन 5 लिख दीजिए। ओके, और ये माइनस x² बाई 9 4 जा 36 इक्वल टू 1 आया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y² अपॉन 6 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर, 6 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस x² बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो a आ गया और a b आ गया। अब x पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है, क्या है, y पॉजिटिव है, तो सबके सब कहां बनेगा, y एक्सिस पे। तो क्या आगे बताइए, फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस c हमने तो अभी निकाला नहीं लगता है, तो c निकाल लीजिए, पहले c निकाल लेते हैं, c इक्वल टू c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो बताइए a² कितना है 36 बाई 5 प्लस b² हमारे पास कितना आया हुआ है 4, तो कितना आ जाएगा बताइए, 36 5 4 जा 20, यही ना, बाई 5 56 बाई 5, यही आ गया। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 56 बाई 5, कटेगा तो नहीं, कुछ नहीं कटेगा, तो c का वैल्यू लिख दीजिए रूट 56 बाई 5, चलिए ये लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताना है। ओके, अब हम क्या करें कि हमें क्या क्या निकालना है जी, फोकाई निकालना है, सब कोऑर्डिनेट कहां पर है, y पे है, तो क्या हो गया 0 प्लस माइनस c कितना लाया, रूट 56 बाई 5 था, खत्म। फिर वर्टेक्स निकालना है, 0 प्लस माइनस a कितना है, ए आपने कितना निकाला है, रूट 6 बाई 5, नहीं 6 बाई रूट 5, 6 बाई रूट 5। फिर आपको क्या निकालना था, इसेंट्री E इक्वल टू सी बाई ए, तो बताइए C आपने तो निकाल रखा है, रूट 56 बाई 5, नहीं अपॉन ए कितना है हमारे पास, ए है 6 बाई रूट 5 है, नहीं ए हमारा 6 बाई रूट 5, तो इंटू रूट 5 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं तो रूट 5 से रूट 5 हम लोग काट दें तो कितना हो जाएगा, रूट 56 बाई 6। ओके, अब लेटस रेक्टम 2b² बाई ए, तो 2b² कितना है 4 अपॉन ए हमारे पास कितना है 6 अपॉन रूट 5, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 और रूट 5 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया 6, तो कितना हो जाएगा 4 बाई 3 रूट 5, ये हमारा लेटस रेक्टम हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल है जो हमने 1 to 5 क्वेश्चन किया है, बन जाएगा आपसे। 7th ऑनवर्ड कर रहा है कि इसमें जो कंडीशन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करके हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा, वर्टिसेज है प्लस माइनस 2 0 और फोकाई है हमारे पास प्लस माइनस 3 0, यही ना। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, तो यहां वर्टेक्स कहां आया हुआ है x पे, इसका मतलब x पॉजिटिव में है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² का इक्वेशन बन गया। ओके, वर्टेक्स क्या होता है a0, तो यहां से हमने देखा a कितना हो गया हमारे पास 2 और यहां से देखा c कितना है 3, तो हम लोग जानते हैं कि c² इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b², तो 9 इक्वल टू 4 प्लस b², तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ओके, पुट इन द इक्वेशन में a और b² डाल दीजिए, तो x² बाई
ए कितना है 2, तो 4 आ गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 5 इक्वल टू 1, बन गया इक्वेशन। 8th क्वेश्चन अगर देखें वैसा ही है बिल्कुल। इस बार क्या किया कि जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो है हमारा y पे प्लस माइनस 5 और फोकाई जो है 0 प्लस माइनस 8 है। ओके, तो y पे है तो इक्वेशन क्या बताया था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लेना था। ओके, तो ए स्क्वायर बताइए, वर्टेक्स ए इक्वल टू 5 है और सी इक्वल टू 8 है, यही ना, ए 5 आ गया और सी 8 आ गया, तो यहां से हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 इक्वल टू 25 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 25, 14 में से 5 जाएगा 9 आ गया, 5 आ गया और 2 कितना हो जाएगा 39, तो ए आ गया और बी आ गया, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 39 इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन बिल्कुल ही आसानी से बनते चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, ए और बी यहाँ गिवन है या सी गिवन है, तो जो तीसरा नहीं दिया रहेगा उसे फाइंड आउट करना है, इक्वेशन आपका बन जाएगा। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 किया था वही हमारे पास 9 है ना। तो 9 में क्या कहा, फिर से देखिए 0 प्लस माइनस 3 है, ये वर्टेक्स है, और फोकाई कितना है आपका 0 प्लस माइनस 5, तो 0 प्लस माइनस 5 आपका फोकस है। फिर से इक्वेशन कहां दिया हुआ है y पे, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यही ना। तो वर्टेक्स कंपेयर कर दीजिए, वर्टेक्स क्या होता है 0 ए, तो ए इक्वल टू कितना है 3, फोकाई सी, तो सी 5 आ गया, तो क्या कहा था हम जानते हैं क्या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी हमारे पास 5 है ना, कितना आ जाएगा 25, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बहुत ही प्यार से कितना निकल गया 16 निकल, है ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कितना है 3, तो 9 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 16, रिजल्ट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करें कि फोकस दिया हुआ 10 में फोकाई है हमारे पास कितना प्लस माइनस 5 और 0, है ना, फोकाई है प्लस माइनस 5 0, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता था 2a इक्वल टू 8। ओके, तो पहले तो हम क्या देख रहे हैं फोकस कहां होता है C, तो C कितना है 5 और A कितना हो गया 4, तो C आ गया और A आ गया हमारे पास। ओके, तो हमें क्या चाहिए B चाहिए, तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो कितना हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं कि फोकस कहाँ है, कहाँ बन रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से फाइनल इक्वेशन बना दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ए कितना है आपका 25 माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा कि फोकाई है हमारे पास 0 प्लस माइनस 13,
और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2b इक्वल टू 24 है। ओके, तो फोकस क्या होता है C, तो C इक्वल टू 13 आ गया और B इक्वल टू 12 आ गया। ओके, तो इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगा, पहले निकाल दीजिए C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहां से 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, A स्क्वायर और B स्क्वायर कितना हो गया 144, तो यहां से A स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25, तो A स्क्वायर आपका 25 आ चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारा जो फोकस है किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या होगा y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन आसानी से बन गया। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 12 देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पर फोकाई दिया हुआ है कितना है +-3√5, तो +-3√5 हमारे पास फोकस हो गया, फोकाई और 0 दिया हुआ है। फिर क्या है लेटस रेक्टम, ओके इस बार दे दिया लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए। अब जरा देखिए 2b स्क्वायर बाई ए कितना दिया जी लेटस रेक्टम 8 है, तो 8 आ जाएगा। ओके, अब यहां से आ जाइए कि फोकस दिया हुआ है, फोकस क्या होता है C, तो C इक्वल टू 3√5 हमारे पास आ जाएगा। ओके, C इक्वल टू 3√5 आ गया, और यहां से अगर हम लोग निकाल दें तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, B स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 4a। ओके, हम जानते हैं कि C स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो C स्क्वायर कितना हो गया 9×5 जा 45 इक्वल टू A स्क्वायर और B स्क्वायर का वैल्यू, B स्क्वायर कितना है 4a हमारे पास, यानी कि अब हमें a का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास एक जो है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे मिडिल टर्म कर दीजिए और मिडिल टर्म करके a का वैल्यू निकाल दीजिए, a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0, a को कॉमन ले लिया तो a प्लस 9 है ना, अब -5 को कॉमन ले लिया तो a प्लस 9 इक्वल टू 0, तो a प्लस 9 और a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -9 और 5। अब देखिए a क्या होता है किसी का लेंथ होता है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a का वैल्यू -9 नहीं होकर के a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और a का वैल्यू अगर आपने 5 यहाँ पे डाल दिया तो b स्क्वायर कितना हो गया 5 4 जा 20, तो A आ गया और B आ गया। अब देखते हैं फोकस कहां पर था, कहां पर है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब लेट इक्वेशन बी क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर, अब बताइए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 20 इक्वल टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको बना देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 13th क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, फोकाई दिया हुआ है, फोकाई कितना है जी +-4 और 0 है, और लेटस रेक्टम फिर से वही आ गया, लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू कितना है 12 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा है। तो फोकाई यानी कि c इक्वल टू कितना आ गया 4, और यहां से b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6a, तो हम जानते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 4 4 जा 16 इक्वल टू क्या करें a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 6a, तो क्या बना
ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। अब मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। ए को कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8 माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2 और माइनस 8 है ना। हम जानते हैं कि a नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2, बी स्क्वायर कितना हो गया 12। ओके, तो हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया। अब हम आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या बन गया, ए कितना है 2, तो कितना आया 4, और इधर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 12 इक्वल। ओके, बिल्कुल आसानी से आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स है प्लस माइनस 7 0, और क्या है इसेंट्रिसिटी ई दिया हुआ है 4/3, और कह रहा है कि भाई इक्वेशन निकालो। तो हम जानते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है a0, तो a कितना है 7, और e इक्वल टू क्या होता है, सॉरी e इक्वल टू क्या होता है c/a, यही ना, e इक्वल टू c/a। तो अगर हम e कितना है 4/3 इक्वल टू c, और a कितना है 7, तो यहां से c निकल जाएगा। तो c आपका कितना हो गया 7 4 जा कितना होता है 28/3। तो हमारे पास a आ गया और हमारे पास c आ गया। अब हमें क्या निकालना है b, तो फॉर्मूले में डाल दीजिए c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना। तो यहां से निकाल दीजिए तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे 28/3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर, बताइए जी कितना आ जाएगा, बोलिए। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28, 8 8 जा 64 आ गया, 6 आ गया, 8 दूनी 16 6 22 आ गया, 8 दूनी 16 के 6 2 2 4 और 1 5, यानी कि 4 आ गया, और 6 और 2 8 आ गया, 5 2 7 784 हमारा बन जाएगा, यही ना। तो आ गया 784। तो यहां से आ गया आपका सी स्क्वायर इक्वल टू 784/9 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। ओके सॉरी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। तो क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 784 माइनस 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, और 8 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 44 अपॉन 9, यही ना। चलिए माइनस करिए, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, और 7 में से 4 जाएगा 3, 343/9, ये आ गया आपका बी एस। यही क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए कि वर्टेक्स कहां है एक्स पे, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए कितना था हमारे पास 7 है, तो 7 7 जा 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 343 है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 को ऊपर भेज दीजिए 343 इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल। ओके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो 13 और 14 क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है।
फोकाई दिया हुआ है, कितना है 0 प्लस माइनस √10, और आपके पास पासिंग थ्रू एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से आपका हाइपरबोला पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है 2 और 3 से। ओके, तो देखिए सबसे पहला ध्यान देना है कि फोकस कहां है वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या होगा वाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो ले लीजिए लेट इक्वेशन बी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पे हमें क्या देख रहे हैं फोकस, फोकस का मतलब सी, सी इक्वल टू कितना है √10 दिया हुआ है ना, सी हमारे पास √10 दिया हुआ। अच्छा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन बना इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो लिख देते हैं फर्स्ट पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास किया 2 और 3 से, तो x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 डाल दीजिए, 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए a और b का वैल्यू चाहिए, अगर a और b का वैल्यू हमने निकाल दिया तो आ गया इक्वेशन, c दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना है 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर, ये ना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां डाल दीजिए क्या है हमारे पास 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, हमें ए को अब सोल्व कर देना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, और इधर ले लिया तो कितना हो गया 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 90 माइनस 9 4 कितना होता है 13 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4, तो ए का पावर 4 इसको इधर लाएंगे माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दीजिए तो कितना होता है 18 5 जा 90, तो ले लिया ए की पावर 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर इक्वल टू 90, है ना, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस 18, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 5 और 18 इन आएगा, ए स्क्वायर का दो वैल्यू आ गया 5 और 18। अब जरा देखें हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, अब ए का वैल्यू 5 अगर हम डाल देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 5 यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अगर हम 18 डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वैल्यू वहां पे हम पुट नहीं कर सकते। अब ले लीजिए इक्वेशन हमने लिया हुआ था, यही ना इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू आप डाल देंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ गया 5 इक्वल टू 1, यही आपका फाइनल इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू। ओके, किसी भी तरह की अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कहाँ आपकी परेशानी है। ओके, हाँ वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करते जाइए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे इस तरह के वीडियो की
जरूरत है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।